दर्शन ज्ञान चारित्रात् साध्यमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। विद्यावृत्ति से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान तथा चरित्र की स्थिति ही नहीं होगी तो वृद्धि और फल का सवाल ही खड़ा नहीं होता। दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों में दर्शन अर्थात श्रद्धा को ही पूज्य स्थान पर रखा गया है। इसलिए दर्शन को रत्नकरण शावकाचार्य में मोक्ष मार्ग का कर्णधार ऐसा समंत भद्र स्वामी ने लिखा है। अष्टपहुड़ का दर्शन पहुड़ यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सर्वत्र आपको सम्यक दर्शन की महिमा पकड़ में आएगी। जो दर्शन से भ्रष्ट है, दंसन भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। ऐसा लिख दिया आचार्यों ने। कैसे मूड में आ गए कुन तो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि चारित्र से भ्रष्ट जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, श्रद्धा से भ्रष्ट जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे लिख दिया चारित्र से भ्रष्ट। अभी आपने वहां पर बोला चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार की 7वीं गाथा में चारित्र साक्षात धर्म है और जिसको अंगीकार किए बगैर सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी भी नरक गमन करते रहते हैं। ऐसे चारित्र की इतनी महिमा करने वाले आप तो कहते हैं प्रकरण के अनुसार बात करो। दर्शन पहुड़ चल रहा है तो दर्शन की इतनी महिमा की तो ऐसा लिखा दर्शन से भ्रष्ट जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट है खूब। फिर जो मिथ्या दृष्टि को वंदन करता है वो लूला होगा, लंगड़ा होगा। लल्ल ते होंती लल्लमुआ बोही पुण दुल्लहा तेसिम, उसको बोधी दुर्लभ ही हो जाएगी। कई गाथाएं 20-25 गाथाएं लगा दी। दर्शनहीन को दंसनहीनो न वंदिब्बो। कितना ही संयम धारण करे, कुछ भी करे, लेकिन दर्शन से रहित जीव, श्रद्धा से रहित जीव वह पूज्य नहीं हो सकता। ये जगह जगह आपको टोन मिलेगी। रत्नकरण शावकाचार्य तो वाले तो कहते हैं कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। और जबकि आश्चर्य क्या है, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है रत्नकरण शावकाचार्य। कम से कम यहाँ पर तो चारित्र की महिमा करते ना, तो प्रारंभ में ही पहले तो सम्यक दर्शनाधिकार लिख देते हो आप। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठाओ, रत्नकरण शावकाचार्य उठाओ, अरे कोई भी उठाओ, मूल आचार्य भी उठाओ, उसमें समयसार नाम का एक अधिकार मिलेगा। सम्यक दर्शन के प्रकरण से ही कोई प्रकरण वे प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकपने को प्राप्त नहीं होते। तत्वार सूत्र का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से हुआ है। अधिक क्या कहे, पहला अध्याय ही सम्यक दर्शन का पूरा अध्याय है। ठीक है। और जहां था आप समय सार पढ़ेंगे वहां पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की कोई विधि नहीं बताई। बोधत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंद मोक्षोय क्या सम्मतम। 19वीं गाथा में भी क्या कहा, सम्यक तो प्रकट करने की विधि क्या कहा। 75वीं गाथा में 19वीं गाथा में क्या, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेम ये अमादा।
जगह 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 चारित्र का कोई वर्णन निरूपण नहीं किया। लोक में तो ऐसा कहते हैं, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जैन दर्शन में क्या कहते हैं? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ राइट फेथ इज लॉस्ट। फेथ मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा यदि डिगा जाती है तो सब कुछ डिगा जाता है। तो लोक में भी जितने व्यापार चलते हैं करोड़ों के अरबों के काय के बल चलते हैं? किसके बल चलते हैं? सत्यम, किसके? विश्वास। उन्होंने कहा साहब एक ट्रक भेज दो, हमने भेज दी, पैसा 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 पैसा। पिताजी कहते हैं बेटे को, बेटा पैसा पैसा मत कर, आ जाएगा आ जाएगा। अरे कैसे नहीं आए तो? किसके बल पर? पूरा मार्केट किसके बल पर चल रहा है बोलो? अरे गवर्नमेंट ये कहती है हमको वोट देना साहब, हम पूरा कार्य करेंगे, और पब्लिक ने भी वोट दिया। आधार क्या? विश्वास। विश्वास कितनी बड़ी चीज है। इसलिए सत्य की खोज में एक बहुत सुंदर बात आई है, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। कोई माँ बहन की, वहां पर लिखा है, इज्जत भी लूटे तो बड़ी हानि नहीं है उसमें, लेकिन कोई श्रद्धा लूट ले अपनी, वो कितनी बड़ी हानि है। क्योंकि जहां पर श्रद्धा स्थापित की वहां पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप समझ गए? इसलिए तनसन मूलो धम्मो, ये दूसरी गाथा दर्शन पहुड़ की, दंसन मूलो धम्मो। आगे क्या है? जिनवरे हिम पंडतम तम सोण सकन्ने। हे कान वालों सुनो, इसको सुनकर दंसन हीनो न वंदिब्बो, जो दर्शन से हीन है उनको नमस्कार नहीं करना। समाज के अध्यक्ष घर पर आए और उनकी चेयर, उसी चेयर पर बैठा करते थे शाम को अपने घर से बाहर आकर पेड़ के नीचे। रॉक वाली चेयर, रॉक वाली चेयर समझते हो आप, जो आगे पीछे रॉक होती है, उस पर बैठे बहुत आराम से। चूंकि घर में कोई नहीं था, इकलौती लड़की थी, बहुत वर्ष पहले पत्नी गुजर गई थी। दुर्भाग्य ऐसा कि कोई पुत्र नहीं था। बच्ची को बुलाया, बेटा मैं पंडित जी के पास हो आया हूं, पंडित जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, बस 8 दिन में ही पंडित जी पधार रहे हैं, 10 दिन की स्वीकृति मिली है। देखना तत्व ज्ञान से पूरी समाज आपूरित हो जाएगी, लबालब उसमय हो जाएगी। ऐसे विद्वान की प्राप्ति वास्तव में दुर्लभ है। ओह कैसे ज्ञान का भंडार, सैकड़ों ग्रंथों के अध्येता है, उनके ज्ञान का क्या कहना। संयम की तो क्या बात कहो, अटपहरा घी कुएं का पानी, क्या संयम क्या ज्ञान, क्या संयम क्या ज्ञान। हम तो निहाल हो गए, विश्वास नहीं था पंडित जी हमको स्वीकृति देंगे। 8 दिन बीत गए, बेटा वे कल आएंगे, मैं तो ऐसे रहूंगा, यदि मैं ऑफिस चला जाऊं तो ध्यान रखना पंडित जी का, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। उनके प्रवचनों में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान तक आकर बैठते हैं। भाव भरे प्रवचन होते हैं। ग्रंथों का निचोड़ निकालने की ताकत हर किसी में होती नहीं। ग्रंथ पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन उसका रहस्य ज्ञानियों के हृदय में रहता है। और आज के तारीख में ये सर्वमान्य सबसे बड़े संयमी विरक्त विद्वान है। बेटा हमारा हो भाग्य। पंडित जी पधारे
आओ भगत हुई, स्वागत हुआ। इत्तेफाक से तो पिताजी घर पर थे, पंडित जी आपके लिए ये कमरा। वैसे ये सभी व्यवस्थाएं जुटा दी है हमने, वैसे कुछ भी कमी हो आप संकोच नहीं करना, ये आप ही का घर है। क्षतबीजम, क्या क्षति क्या है वो, क्षतमिव वट बीजम, क्या क्षतमिव वट बीजम, जमीन में बोया गया वट बीज अल्पकाल में ही वो फलता है और मीठे मीठे फल देता है। एक बीज के बदले कितने देता है? इसलिए हे ज्ञानी जीवो, जिनको अपने घर गृहस्थी में रहते हुए जितने पाप किए हुए हैं उन पाप को धोना चाहते हो तो सत्पात्रों को दान दो। कहा की बात कह रहा हूं मैं? शतमिव वट बीजम दानमल्पमपि शत्रमपि कालमपि दानमल्पमपि काले। कहा के छंदिए जो मैं बोल रहा हूं, समुद्भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार लिखा है, अल्पकाल में बहु मीठे फल को प्राप्त होते हैं। और रुधिर मलम धावते वारी ग्रह कर्मणा अपि निश्चितम, ग्रह कर्मणा अपि निश्चितम, जो ग्रह कर्म कर करके हमने पाप संचित किए हैं उसका निर्मूलन का उपाय दान देना चाहिए। रुधिर मलम धावते वारी, जिस प्रकार खून से मलिन वस्त्र पानी के संपर्क में आते ही धब्बा धुल जाता है, उसी प्रकार सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। 3 छंद लगाए, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर दानात् भोगात् उपासनात् पूजा सुंदर भक्तिर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निदिशु। ख्याल में अभी देखा ना आपने कि नहीं हुआ प्रकरण? तो बेटा पंडित जी को समझा रहे हैं वे, छंद तो मैं बोल के दिखा रहा हूं आपको। पंडित जी हमारा हो भाग्य आप हमारे घर पधारे, कुछ कमी हो तो आप जरूर हमको संकेत कर दीजिएगा, संकोच नहीं करना, नहीं तो हम मर जाएंगे। बेटा मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, वैसे पंडित जी बाहर आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, कुछ उनका आवश्यकता पड़े, बहुत मर्यादा में रहते हैं। पिताजी चले गए। जैसे ही पिताजी चले गए, अध्यक्ष जी चले गए घर से, पंडित जी ने दरवाजा खोला, लड़की दिखी, वे घूर घूर के लड़की की तरफ देखने लग गए और फिर अनर्गल चेष्टाएं जैसी, अनर्गल प्रवृत्ति जैसी कुछ ऐसी हल्की बात भी, लड़की बाहर जाकर बैठ गई। शाम का टाइम, अध्यक्ष जी घर पर लौट के आ गए, फिर अपनी कुर्सी पर हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे डोल रहे हैं, फिर बोले वाह ज्ञान वाह वैराग्य, कैसा हो भाग्य, कैसा हो भाग्य। बेटा हमारा हो भाग्य है। लड़की कुछ नहीं बोली। बेटा आपने सुना मैंने क्या कहा? हमारा बहुत सौभाग्य है, उनका कितने ग्रंथों का ज्ञान है पता है, कैसा आचरण है पता है, उपवास, उनकी क्रियाएं, उनकी सामायिक डिगते नहीं है। एक नहीं दो नहीं, लड़की कुछ नहीं बोली। नहीं रहा गया तो लड़की ने एक ही बात कही, छी, धिक्कार हुआ ऐसे ज्ञान पर, धिक्कार हुआ ऐसे संयम पर, जिनकी दृष्टि ही विकृत है, उनके ज्ञान और संयम को क्या चाटना, इससे तो हम अच्छे। नियत खराब है। क्या है? दृष्टि में दोष है, दृष्टि में विकार है। दृष्टि, सम्यक दर्शन, दर्शन, श्रद्धा, श्रद्धा मतलब दृष्टि। जिनके श्रद्धा में ही खोट है, उनके ज्ञान की, चरित्र की लंबी चौड़ी बातें हमें क्या सुनाते हो आप? जिनके जो भूले हैं, भटके हैं, प्रयोजन पर जिनकी दृष्टि नहीं है, अरे अरबपति भी हो,
और हमारे संकट के काम में नहीं आया हो, वो उस अरबपति को क्या तो देखना, लोक में भी कहते हैं कि नहीं। और कोई 1000 रुपए कमाने वाला भी यदि हमारे काम आए तो वो हमारे लिए अरबपति से बढ़कर है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान और चारित्र से विहीन होते हुए भी संपूर्ण जिनागम का सार उसने हस्तगत कर लिया है। 9वीं 10वीं गाथा में, समय सार की 14वीं गाथा में यह तक लिख दिया, जो अपनी आत्मा को देखता है संपूर्ण जैन शासन को देख लेता है। द्वादशांग को पढ़ने का फल वितरागता स्वरूप की प्राप्ति थी, उपयोग का उलझन, उपयोग का भटकना नहीं था। अरे ऐसे तो विश्वामित्र भटक गए मेनका से, ऐसे तो महेश भटक गए पार्वती से, अभी क्या क्या तो तपश्चरण, क्या करेगा तपश्चरण उनका। ऐसे तो हमारे श्रावक देखो परस्त्री के सेवन का भाव नहीं लाते। सेठ सुदर्शन पर मरणांत उपसर्ग हुआ, वो विकल्प में भी सोच नहीं सकते। उन्होंने बोल दिया मैं तो नपुंसक हूं। बात तो सत्यार्थ है, कोई भी शीलवान पुरुष अपनी पत्नी के अलावा सभी के लिए नपुंसक ही है। अरे वो तो अपनी पत्नी के प्रति भी कोई पतिपने की दृष्टि से नहीं देखता है। समझ में, पतिपने की दृष्टि से देखे तो उसका सम्यक तो वहां पर टिक नहीं सकता। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप हमने अभी तक देख लिया। आज सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप की चर्चा हमारी चलेगी। उसने ऐसा पढ़ लिया जिनवानी में कि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। आगम चेट्ठा तो दो जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। आगम चक्षु साहू, आगम ही साधु की आंखें है। निरंतर स्वाध्याय करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर यह जीव निरंतर पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है, लिखता है, लिखाता है। शंका, चर्चा, वार्ता, इसमें पूरा दिन चला जाता है उसका। ठीक है, रात दिन यही 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 चर्चा चर्चा, वार्ता, अध्ययन 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 अध्ययन। ऐसा जीव भी भटका है। हाउ सैड, हाउ सैड। पंडित जी हम सरीगे भटके तो बड़ी, आप भी कि एक प्रथमान युग में ऐसा आया, रावण को वो उनकी प्रजा वहां पर मिली तीसरे नरक में। मिली क्या है, प्रजा का कोई व्यक्ति मर के नरक में गया होगा, वहां पर मिला। जाति स्मरण से जाना ही अपने पूर्व भाव के राजा। आप तो हम आए, इसमें आश्चर्य क्या। आप इतने शीलवान होकर, सर्वगुण संपन्न होकर आप यहां। उसी प्रकार इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी नीचे बैठने वाली सभा, 1,000 2,000 की पब्लिक, यदि विद्वान को ऐसी जगह पाए जहां पर सामान्य जनता चली जाए तो आश्चर्य नहीं है। पंडित जी आप भी, पढ़ना पढ़ाना यही जिनका धंधा था, उनकी सूक्ष्म भूल क्या रह जाती है। टोडरमल जी साहब कहते हैं प्रवचन तो करते हैं, लेकिन जो प्रवचन सुनते हैं उनके प्रति राग भाव करते हैं। जो प्रवचन से रुचि रखते हैं उनके प्रति संक्लेश परिणाम करते हैं। अधिक क्या, पढ़ने प्रवचन सुनने का फल दूसरों को पढ़ के दिखाना और दूसरों को सुनाना, इतना ही मात्र है उनका धंधा। ठीक है, बाहर यहाँ का यहाँ और यहाँ का फिर दूसरों के माथे, यहाँ पर कुछ नहीं आया अंदर। आप समझ गए, आपको पता होगा ना। 3 मूर्तियां थी एक सरी की, सब पता है, तो मैं ज्यादा बात नहीं लंबाऊंगा। सबसे कीमती मूर्ति कौन सी थी? सत्यम। तीनों प्रतिमा एक सरी की दिख रही है। एक की कीमत 1000, एक की कीमत
10,000, एक की कीमत 1,00,000, फर्क सब ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कारीगर ने कहा, देखो पहले को धागा डालो तो सीधा बाहर निकल रहा है, पहला तो ये है धागा अंदर ही नहीं जा रहा है, पहली प्रतिमा। दूसरा तो ये धागा यहां से डालो यहां से निकल रहा है। पहला वह अभव्य जिसको जिनवचन रुचते ही नहीं है। छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, किसने देखा है स्वर्ग नरक। अभी खाओ, आज का दिन मिला है, कल की कल्पना में क्यों व्यर्थ गंवाते हो। समझ में आया? बहुत तकलीफ है, बहुत। मानो लोग ये समझते 50 साल का ही हमारा जीवन है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, कोई भी बीमार हो, कोई संकट आए, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें शरीर को ठीक होना है कि तुम्हें सुखी होना है? तुम गौर से सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम दोनों को एकार्थवाची ही नहीं मान बैठे हो? दोनों को क्या मानता है? बात एक ही तो है, बात एक ही तो है, अलग अलग का है। अरे बात एकदम विरोधी है। तुम्हें सुखी होना है कि स्वास्थ्य ठीक करना है, ये बात बताओ हमको। और यदि स्वास्थ्य मतलब, समझ गए? स्वास्थ्य मतलब तुम्हें आत्मानुभव की धर्म करना है, तुम्हें सुखी होना है कि तुम्हें शरीर ठीक करना है? यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम धर्म को प्राप्त हो जाओ, मैं आत्मा ऐसा जानो, फिर शरीर का जो होना हो सो हो। और तीसरी प्रतिमा कैसी थी? दूसरी प्रतिमा कौन सी? सुनता तो सब कुछ है, हा पंडित जी, हा पंडित जी, हा पंडित जी, हा 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 हा, बराबर बराबर। वो गुरुदेव का भगत है ना, एक गुरुदेव का भगत है ना, बराबर बराबर बोलता रहता है, नहीं पता आपको? प्रवचन बराबर बराबर बराबर, प्रमाण वचन गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव। ठीक, एक तो ये सब बराबर 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 करता जाता है। बराबर मतलब समझ में आ रहा है? फ्लैट, नो इनपुट, जैसे थे। और तीसरी प्रतिमा 1,00,000 दाम क्यों था मालूम? बराबर। वो धागा अंदर, जो भी जिन वचन सुनता है उसको हृदयंगमन करता है। ठीक है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ग्रंथों को कंठस्थ नहीं करना है, ग्रंथों को हृदयंगम करना है। कंठस्थ करना मतलब बोल के दिखाना, तोता रटंत। और हृदयंगम करना मतलब नो मैटर हम दूसरों को बता पाए न बता पाए, लेकिन आप में आप आनंदित होता है। ठीक है, ये सम्यक ज्ञान के अन्यथा में पूरा इसका स्वरूप खोलने का प्रयास किया। टोडरमल जी साहब कहते, दूसरा नहीं माने तू क्यों संकलेश करता है? क्यों? मेरे प्रवचन में आप 50 जन आ रहे हो, यदि आप और 20 जन आकर बैठे दीपेश, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और नहीं आएंगे तो मेरा क्या जाएगा? अरे मिलेगा जाएगा तो उनका, हमारा कहाँ कुछ होना जाना, व्यर्थी खेत खिन्न होता है। थोड़े एक उदाहरण दूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो, आपका प्रवचन हुआ दीपेश का, पहले 2 प्रवचन निश्चित हुए, दीपेश और दीपेश जी के बात करेंगे सचिन जी। दीपेश जी के प्रवचन हुए और जैसे मैं गद्दी पर बैठा वैसे ही 10-12 जन उठकर निकलकर चले गए। एकदम प्रवचन करने के पहले मंगलाचरण करते समय ऐसा लगता है इन लोगों की मति तो खराब नहीं हुई, कितने बेवकूफ लोग हैं ये, मेरे प्रवचन में से क्यों उठकर चले गए? परेशान करते हैं, दुखी देते हैं, मति मारी गई इनकी। हो गया मंगलाचरण, अमंगलाचरण। देखो थोड़े रहस्य की बात, पंडित जी वे आपको दुखी करने के लिए थोड़ी उठकर चले गए हैं। रहस्य की बात, सत्यम वस्तु का स्वरूप, वे स्वयं दुखी, दुख से बचने के लिए उठ के चले गए हैं। क्या जगत में आज तक भी किसी ने दूसरे को दुखी करने के लिए प्रयास नहीं किया है? शशांक, तो हमको दुखी नहीं होना, जो भी जो करता है वो स्वयं सुखी होने के लिए करता है। क्या क्या जो भी मैंने बोला, तू जा, ये तो निकल जाए यहां से, हम देखो ना, हम गए और उन्होंने भगा दिया हमको। कह रहे तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं भगाया,
वो तुम वहां होने से वह दुखी हो रहा था, उसने स्वयं का दुख मिटाने का प्रयास किया है, तुमको दुखी करने का नहीं। ये सिद्धांत समझ में आया? इस सिद्धांत से चलो आप सब आनंद को प्राप्त होंगे। इसलिए मैंने एक बात कही थी, लोग कहते भाई समझाना तो कला है, चाहे जो नहीं समझा सकता उसको मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगा। तो कहते साहब पंडित जी तुम एक काम करो, मेरे से मिला दो, काम हो जाएगा। साहब पंडित जी, और वो ऐसा भी करता है, वो रात में मेरे से मिला देना एक बार, काम हो जाएगा। मैंने बात की 5 मिनट, एकदम बदलाव आ गया। पंडित जी आप में कैसा चमत्कार। देखो मैंने पहले कहा था, समझाना किसी के भी बस की बात नहीं है, समझाना एक कला है, कला। ठीक, ये दुनिया का चित्रण, लेकिन वस्तु स्वरूप ये कहता है समझाना कला नहीं है। बराबर, वेरी नाइस। मैंने पहले भी आपको बताया था, समझाना इस शब्द का अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं है, बताया था मैंने। समझने के लिए अर्थ है अंडरस्टैंड, और समझाने के लिए है टू मेक अंडरस्टैंड। कैसी क्रिया का कर्ता होता है? समझाने रूप क्रिया का कर्ता। ठीक है, बनारसी दास जी तो कितनी सज्जनता है इन विद्वानों में। अरे देखो तुम माने तो शाबाश, नहीं माने तो तुम्हारी योग्यता ही ऐसे, हम क्या करें। नहीं माने तो तुम्हारी फिर वो आग लग जाए, तुम्हारा वो मिट जाए, कुछ नहीं, तुम्हारा उजड़ जाए। और तुम्हारा क्या उजड़ा ही पड़ा है, क्या तुम्हारा मिटाई पड़ा है सब, तुम्हारा और क्या मिट जाए। टोडरमल जी साहब के शब्द में बोलो, कोई कोड़ी को अमृतपान कराए और वो ना करे, उसी प्रकार किसी को जिनवानी सुनाए वो उसको ना सुहाए, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। वेरी इजी अप्रोच, कोई द्वेष हम नहीं करेंगे। आगे पीछे भी प्रवचन में ये बहुत ऐसा करते, वैसा करते, वैसा करते, चुप, जस्ट कीप मम। हम ये नहीं समझे, और प्रवचन में बहुत आनंदी हो रहे सब, तो हम ये नहीं समझना चाहिए। देखो आगे पीछे आप लोग सब जय जिनेंद्र करते हो मुझे, यदि मैं 1 मिनट भी ऐसा मानूं ये लोग सब मुझे जय जिनेंद्र करते हैं तो गया मेरा सब कुछ। मुझे ये मानना चाहिए ये मेरा जो जिनवानी के प्रति समर्पण है उसको लेकर ये सम्मान है। इनका सम्मान वास्तव में जिनवानी के प्रति है, क्योंकि जिस दिन मैं जिनवानी से थोड़ा दूर जाऊंगा, जय जिनेंद्र के लिए मोहताज होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मैं, अरे होऊंगा कि नहीं? संकल्प नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आया? आपका ध्यान था कि नहीं? मैं ध्यान नहीं था ना इनका। मैं ये कह रहा हूं आप सब मेरी जय जिनेंद्र करते हो, तो मैं हमेशा ये समझता हूं ये लोग जय जिनेंद्र मेरी नहीं करते हैं। मैं हमेशा मेरी पॉलिसी, जब भी कोई भी सम्मान करे, ये सम्मान मेरा नहीं है परमार से, जो मेरा समर्पण है जिनवानी के प्रति उसका सम्मान कर रहे लोग। और जिस दिन समर्पण हटेगा, हमारा बॉन्ड तो आपका जिनवानी से जुड़े रहने का है। जिस दिन आप जिनवानी से हटे, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? कौन पंडित जी? ठीक है, वृथा संकलेश करता है टोडरमल जी साहब कहते हैं। मैं 1-2 बातें बताऊंगा। कालिदास के साथ ऐसा हुआ, कालिदास, ये तुलसीदास के साथ हुआ, ये एक और लेखक हुए हैं। अरे तुम लोग मत बोलो, कोई सुनो सुनो। उन्होंने ऐसा लिखा, किसी ने कहा तुम इतना क्यों लिख रहे हो, कोई तो पढ़ नहीं रहा है तुमको। देखो उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, उन्होंने कहा कालो यम विपुलाच पृथ्वी, कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। कालो यम निरवधि, काल बहुत बड़ा है, पृथ्वी भी बहुत व्यापक है। होगा कोई माय का लाल सुयोग्य सुभाग्य जिसका हो, वो पढ़ेगा 10-20 साल के बाद, 100-200 वर्ष के बाद, तो 2000 वर्ष के बाद, जैसे हम पढ़ रहे कुन को। हमारे सामने कोई पढ़ने सुनने वाला नहीं दिखे, अपन क्यों खेद खिन्न करें? अरे इनकी पात्रता नहीं है, कहां से पढ़ेंगे? और भूतल बहुत बड़ा है, यहां पर मेरा विरोध हुआ है तो मैं क्या करूं? लिखा एक लेखक ने, मैं अभी भूल रहा हूं उसको,
हाँ, किसने? ईरानन वीरानन कोई नहीं। हाँ, उसमें मत चलाओ तुम, सुनो। ए बोलो मत, कोई बोलो मत। ये कालिदास भी जब साहित्य मार्ग में आए, उनका बहुत विरोध हुआ। क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं रहस्य की। ये जब नए लोग आते हैं ना कहीं, पुराने लोग उनको जमने नहीं देते हैं। क्या कहा? लेकिन सभी नए लोगों को जमने नहीं देना, ये उनके बस की बात नहीं होती है। लेकिन वो भरसक प्रयास करते हैं कि नया आदमी जम न जाए। क्यों जम न जाए संकल्प? 1 सेकंड में मार्केट उठा ले जाएगा हमारा ये, हमको कौन पूछेगा? तो कालिदास का भयंकर विरोध किया पुराने कवियों ने, लेखकों ने, कवियों ने। तो कालिदास ने एक बात लिखी, पुराण नित्य न साधु सर्वम, एक छंद लिखा। अरे ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा जितना भी सब पुराना होता है वो सब अच्छा होता है, इस भ्रम में मत रहो। और जितना भी सब नया होता है वह खराब होता है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी विद्वान तो परख कर लेते एक एक बात को। इसलिए मैंने कहा था वे अर्वाचीन और प्राचीन के चक्कर में नहीं पड़ते, उनको तो समीचीन चीज चाहिए। किनको? पारखियों को। इस सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में टोडरमल जी साहब ने पूरा बताने का प्रयास किया है। कह रहे तू स्वाध्याय करता है, अपने लिए करना। फिर सेकंड अप्रोच, फिर कहते हैं काव्य, न्याय, अलंकार, व्याकरण आदि के ग्रंथों को खूब अवगाहन करता है पांडित्य प्रदर्शन के लिए। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देख तेरे पास यदि बहुत बुद्धि हो तो थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेना, और फिर उसके बाद खूब ग्रंथों का अध्ययन करना। लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि कम हो तो तुम इस चक्कर में मत पड़। तुम जो अपने प्रयोजनभूत धर्मशास्त्र है उनको जानकर तुम्हें अपना आत्मकल्याण करना चाहिए। समझ में आया? अच्छा उदाहरण हूबहू ये प्रकरण सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में है। अभी अपने पास समय बहुत कम है ना, अपन थोड़ा सा रोज बहुत दौड़ रहे आगे आगे। आज भी 3 पेज का टारगेट है मेरा, पूरा करना है। देखो ये बीच का पैराग्राफ है ना, तथा शास्त्राभ्यास में कितने ही है, उसके आगे बिल्कुल लिखोगे हूबहू प्रकरण सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। गुणस्थान विवेचन के पहले आपको मिलेगा। कल कौन प्रयास करेगा इसको देखने का? और हूबहू प्रकरण मुझे कोई आकर बताना कि यही है क्या वो प्रकरण जो आप बोल रहे थे। अरे कौन कौन देखेगा? हाथ तो ऊपर करे। लिखना बाद में, पहले कौन देखेगा इसका? कौन प्रयास करेगा? क्यों भाई प्रांजल, क्या तकलीफ क्या है? सबसे हटकर कोई बात नहीं। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। ये मुसलमानों का राज्य थोड़ी है। मैंने तो उसको प्रेम से पूछा, क्यों भाई प्रांजल? इजी इजी रहो तुम। अक्षय क्या बात है? उठाया था, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलना आगे। ये हूबहू प्रकरण, वहां पर एक उदाहरण दिया है, नवीनता ही है प्रकरण में। ए बोलो सौम्य, बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन? हाँ बोलो ना, क्वेश्चन ही तो, और क्या बोलोगे? हाँ बता दो, बैठो। सबकी चर्चा करने वाला हूं। पहले मैं यहाँ की पंक्तियां बोल देता हूं और फिर मैं खुलासा करता रहता हूं। आप निश्चिंत हो जाओ सब। एक उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब में सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, शानदार। कह रहे स्वर्ण नहीं, स्वर्ग नरक का नहीं दिया। व्याकरण की चर्चा के लिए, व्याकरण का पक्षपाती कहता है, बोलो। वो कहता है व्याकरण करो, काव्य पढ़ो, अलंकार पढ़ो। टोडरमल जी साहब ने कहा, यही उत्तर दिया, ज्यादा बुद्धि हो तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, लेकिन कम बुद्धि हो तो उसमें नहीं उलझना। क्यों? उदाहरण इतना अच्छा दिया। कहते हैं अभी 10 दिन में 15 दिन में पानी बरसने वाला है। तुम्हारे पास है 200 एकड़ की खेती, बराबर। तुम पूरा समय खेत जुताने में नहीं लगाना, नहीं तो पानी आकर चला भी जाएगा तब भी तू जोतता ही रहेगा। तो उपलब्धि क्या होगी?
तो कह रहे उतना ही काम करो जितना अभी समय की नजाकत देखकर तुम काम लो, 15 दिन बाद तो उतना ही काम करो जितना बराबर जितना आवश्यक है। तो 10 एकड़ सही, 10 एकड़ कर ले लो काम, पानी बरसेगा बस उतनी तो फसल खाएगा। टोडरमल जी साहब उसी प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि जुताई करने में समय जाएगा तो खाएगा क्या? यदि व्याकरण न्याय अलंकार ही पढ़ने में समय लगाएगा तो धर्मशास्त्र पढ़ेगा कब? आत्मा समझेगा कब? देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझेगा कब? तो थोड़े ज्ञान से पहले तो यह जान लेना और फिर खूब करना जितनी सर्कस करनी है। फिर वो टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं। उसने प्रश्न पूछा कि ठीक है, तो फिर कह रहे हैं आचार्य ने व्याकरण क्यों का खूब प्रयोग क्यों किया और भाषा में ग्रंथ क्यों लिखे? 2 प्रश्नों का प्रश्न पूछे। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। वैसे देखो अंतिम में आओ, अंत यहां पर फिर प्रश्न, महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिसका अर्थ व्याकरण आदि के बिना न खुले? मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूं। इसका उत्तर है ना, ये आप पेज पढ़ना पलटिए, दूसरा पैराग्राफ इसका उत्तर है। थोड़ा सा क्रमभंग जैसा हुआ है इसमें। अब फिर बैक आइए, भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? यह प्रश्न है, इसका उत्तर है पहला पैराग्राफ। आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा अक्रम हुआ जैसा? अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे बाद में कल तो आपको पता चलेगा। वैसे शायद ही पता चलता। मैंने मार्किंग कराया है तो ये उत्तर ये दे रहे हैं, भाषा में क्यों लिखे ग्रंथ? सॉरी भाषा में क्यों नहीं लिखे ग्रंथ? उन्होंने क्यों संस्कृत प्राकृत इतनी झाड़ी? ये समझ में आया? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, देखो उनका उत्तर कह रहे, देखो बड़े लोग हैं वे बड़े लोग हैं। कौन बड़े लोग हैं? आचार्य। वे अपभ्रंश भाषा कैसे लिखते हैं? अपभ्रंश भाषा मतलब टूटी फूटी बिगड़ी हुई। कह रहे हैं जिस प्रकार लोक में कोई तोतला बोले, छोटा बच्चा, और उसको देखकर अच्छा आदमी भी तोतला बोलने लग जाए तो कोई सेंस है उसमें? कह रहे उसी प्रकार वे जो महान आचार्य रहते हैं, सोने दो ना उसको, उसका काम उसको करने दो। छोटे बच्चे क्या करेंगे और बैठ के? परी सो जाओ बेटा, नहीं तुम डिस्टर्ब मत करो। देखो सुनो, वो आ रही है, आने दो, जितना वो सुन रहे सुनने दो। छोटे बच्चे अभी क्या है उसमें, इजी वे में जो करना करने दो उनको। सुनो क्या कहा मैंने? हाँ, कह रहे वे महान पुरुष, वे अपभ्रंश भाषा कैसे लिख सकते हैं? वे तो संस्कृत प्राकृत का प्रयोग करके लिखेंगे। क्योंकि तकलीफ ये है, यदि भाषा में वे लिखने लग जाए, किसमें? तुम भाषा समझते हो तुम लोग? भाषा मतलब क्या? भाषा मतलब लोकल, राइट। यदि लोकल में वे लिखने लग जाए तो तुम बताओ फिर महाराष्ट्र वाले क्या कहेंगे? मराठी में लिख लो। फिर कर्नाटक वाले कहेंगे कन्नड़ में लिख लो, और तमिलनाडु वाले कहेंगे तमिल में लिख लो। सब अपने अपने कहेंगे तो लिखा किस में जाएगा? इस प्रांत को उस प्रांत में समझ नहीं आएगा, उस प्रांत का इस प्रांत में नहीं समझ में आएगा। सर्वव्यापक सबको समझ में आए, ऐसी संस्कृत प्राकृत का उन्होंने प्रयोग किया। एक बात का खुलासा। फिर दूसरे बात को, उन्होंने व्याकरण आदि का प्रयोग क्यों किया? कह रहे व्याकरण का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक शब्द में बहुत भाव होते हैं। क्या? जैसे तत्व और सूत्र की थोड़ी सी बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी ये नहीं समझता व्याकरण कुछ भी, तो ये अर्थ क्या लगाता उसका? बोलो दीपेश, दीपेश बोलेगा, बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मोक्ष मार्ग है। तो उसको व्याकरण पढ़ा है पहले, मार्ग, और मैं 2-3 सूत्र बोलता रहता हूं। कौन से? संवर निर्जर मोक्षास तत्वम, सिंगुलर, अगेन सिंगुलर। ये साथ साथ कोई ऐसे अलग तत्व नहीं है जो प्रदेश की अपेक्षा ही हो। ये सब मिलके भी एक द्रव्य की ये सब पर्याय है। फिर आगे उत्तम क्षमा मार्दो धर्म, क्या लिखा? सिंगुलर, धर्म। ये व्याकरण तुम नहीं समझोगे
तो तुम इसका अर्थ ठीक से नहीं लगाओगे ना, तुम बोलोगे उत्तम क्षमा आदि ये क्या है, 10 धर्म है कहने लग जाओगे, जबकि ये 10 क्या है, ये 10 मिलके एक, ये धर्म है, ये 10 लक्षण है एक धर्म के। धर्म तो वितरागता है, इसलिए थोड़ा व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं यदि नहीं समझोगे तो चावल का बकरा होने में समय नहीं लगेगा। चावल का बकरा मतलब अज, अज का अर्थ किया बकरा, कितनी बड़ी तकलीफ खड़ी हो गई। एक शब्द के इतने अर्थ होते, कहां पर क्या लगाना ये तुम्हें समझना चाहिए। आज वानर था कहते हैं, कौन, हनुमान। राक्षस था रावण कहते हैं, लेकिन वो वंश था, ये तुम व्याकरण समझो ना, ठीक है। ये व्याकरण नहीं समझोगे, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, तो तुम यथार्थ से अर्थ नहीं निकाल पाओगे। कौन से प्रकरण में कौन सा अर्थ लेना। एक गोमटसार जीवकांड में एक प्रकरण में उनको असुरक्षा ये शब्द आया। कौन सा, वहां पर अर्थ क्या लेना होगा असुरक्षा का, कोतवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हो कभी भी स्वप्न में भी ऐसी असुरक्षा मतलब तो कोतवाल हो सकता है कदाचित। असुरक्षा वहां पर कहा असु रक्षा, असु प्राण, प्राणों की रक्षा करने वाला। अब तुमको व्याकरण पता नहीं है, तुम कैसे अर्थ निकाल पाओगे आचार्यों के। और करुणा भाव, मैं हमेशा कहता हूं ना, उदाहरण दे तो करुणा भाव, कौन सा करुणा भाव, अभी अपना कभी मौका पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको, अच्छी अच्छी गाता है। पुण्य पाप अधिकार में सुनना, विद्वान मुनि को ऐसे गाता है, अभी पुण्य पाप अधिकार में ऐसा लिखा है विद्वान मुनि को ऐसा नहीं करना। तो अक्सर लोग ऐसा समझते हैं, देखो देखो विद्वान को मना कर रहे हैं। वहां पर विद्वान तो मुनि का विशेषण रूप में प्रयोग किया गया है। आप समझ गए मेरी बात को। विद्वान और मुनि कोई अलग अलग शब्द नहीं है। कहां पर कौन सा प्रकरण चल रहा है, कैसा अर्थ लगाना, यह व्याकरण से निश्चित होता है। मैंने एक दिन कहा भी था, समय का अर्थ तीसरी गाथा में है संपूर्ण द्रव्य, और दूसरी गाथा में समय का अर्थ क्या, आत्मा। ठीक है, जहां पर जो जैसा प्रकरण है वहां पर अर्थ लगाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। फिर टोडरमल जी साहब और ये कहते हैं, उसने प्रश्न पूछा, आप क्यों भाषा में ग्रंथ लिखने लग गए। भाषा में टोडरमल जी साहब ने कहा, ये काल के दुष्प्रभाव से बहुत लोग संस्कृत प्राकृत नहीं समझते हैं, व्याकरण नहीं समझते हैं। ऐसे मंदबुद्धि जीवों के लिए मैंने भाषा में ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। फिर ये न्याय व्याकरण हो गया ना, ये न्याय का भी ये है। टोडरमल जी साहब देखो अभी क्या बोल रहे, न्याय का सुना अभी। टोडरमल जी साहब ने अभी फटकारा, ये तीसरे पैराग्राफ में आप सावधान ऐसे लिखोगे, तथा जो जीव शब्दों की सावधान एक्सक्लेमेटरी मार्क चढ़ा दो। क्या सावधान करा है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, कोई काव्य का प्रयोग चतुराई प्रकट करने के लिए करे, कोई अलंकार व्याकरण का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए करे, और न्याय का प्रयोग उपयोग वाद विवाद करने के लिए करे, तो उसने यथार्थ शास्त्र स्वाध्याय का फल नहीं पाया है। केवल उसको पब्लिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, ये अन्यथा स्वरूप बताया। न्याय का समझ में आया अभी, सौम्य। न्याय का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेना, कितना लक्षण जानने की क्या कसौटी है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि नहीं चाहिए, ये थोड़ा बहुत न्याय। मंडन खंडन आदि के विवाद के लिए न्याय का ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना। ठीक है, बहुत बुद्धि हो तो खूब करना जरूर, लेकिन बुद्धि नहीं हो तो छोड़ो, अपना अपना आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना। ठीक है, अभी न्याय व्याकरण का हो गया सब। न्याय व्याकरण काव्य और भाषा,
इन सब की चर्चा की है। अभी फिर कहते हैं कोई 3 अनुयोग को पढ़ता है, 1 मिनट, तो 3 अनुयोग को पढ़ के क्या करता है? वो पढ़ता है कर्णानुयोग और पुण्य पाप के फल को समझता है, पढ़ता है चरणानुयोग, पुण्य पाप की क्रिया को समझता है। क्या फर्क आ गया कर्णानुयोग चरणानुयोग में? पुण्य पाप की क्रिया चरणानुयोग, पुण्य पाप का फल कर्णानुयोग। इसको अंडरलाइन करो चाहो तो आप, एकदम लास्ट पैराग्राफ, पुण्य पाप आदि के फल को अंडरलाइन करो, और दूसरी लाइन में पुण्य पाप क्रिया, इसको अंडरलाइन करो। क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्र ये अलग, और त्रिलोक ये हो गए। और कौन सा अनुयोग रखा? प्रथमानुयोग अपने, हाँ, पुण्य पाप आदि के फल, ये प्रथमानुयोग, राइट। और गुणस्थान मार्गणा के माध्यम से कर्णानुयोग को जानता है, लेकिन कह रहे हैं वो इतना ही जानता है कि ये जानना मेरे लिए कार्यकारी है, मेरा इसमें भला होगा। टोडरमल जी साहब उसको समझाते हैं कि ठीक है, तुम पाप से हटकर पुण्य में आओगे, लेकिन तुम मोक्ष मार्ग तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? तीनों अनुयोग में अटका है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो बोलो अभी क्या प्रश्न है? प्रश्न था ना किसी का? हाँ बोलो भाई, बोलो ऋषभ। तो प्रवचन किसमें और बोलते किसमें हो तुम? सबसे समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहना है उसका? आप ये नहीं पंडितों का नहीं पढ़ना, अक्षरों का पढ़ना। वे बोलते हैं, देखो बैठो, अब मैं कुछ बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ये अल्पमति वाले ऐसा बोले तो चलेगा, उनको तो यही कहेंगे आप संस्कृत प्राकृत में ना उलझो। ठीक, मैं 1-2 घटना भी बताऊंगा, अभी मेरा जितना समय है। लेकिन ये अपनी मातृभाषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। मैं 1-2 उदाहरण बता रहा हूं। एक गाथा है खयम नेमी, कौन सी गाथा होगी? 74वीं 73वीं। आयुष गड़बड़ नहीं कर सकता। 73 उसमें ऐसा लिखा, मैं खयम नेमी, मैं बहुत अच्छा। आयुष आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, यदि ये इस मार्ग में बढ़े तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ, अभी लिखने लग गए नीचे टीका लिखते समय ऐसा उन्होंने लिखा, मैं क्षय करता हूं। अनुवाद में क्षय करता हूं, ऊपर आप देखेंगे वहां पर क्षपामी नहीं लिखा है, क्षपयामी। अनुवाद गलत हो गए कि नहीं? और कितना, थोड़ा नहीं, एकदम उसकी जान ही चली गई गाथा की। अब सुनो, 1000 में से 999 भी ये बात समझ नहीं पाएंगे कि ये गड़बड़ हो गई है। ये तो धमाधम चल रहा है उनका अपना। हमको क्या, हम तो आत्मा से मतलब, हमको आत्मा से मतलब। हाँ क्षपामी और क्या क्षपायामी। तो मैं ये कह रहा हूं, वहां पर ये नहीं कह रहे मैं कर्मों को क्षय करता हूं, मुझे कराना, ऐसी परिस्थिति खड़ी करूंगा जिससे कर्म अपने आप हथियार डाल देंगे। ठीक है, अब एकदम अर्थ चेंज हो गया। मैं और बताता हूं आपको। ये संवराधिकार की मैंने यहां पर भी बताया था आपको, अभी थोड़ा खुल के बताता हूं। ये कोटा से छपी समयसार संवर अधिकार के सेकंड लास्ट गाथा, उसमें ऐसा लिखा है, ये कौन बोल सकता है? तो उसका अर्थ क्या किया है इन्होंने, कोटा से जो अभी छपी है, नहीं, उन्होंने ऐसे लिखा कि कर सकता है पंचम काल का साधु, ऐसा। और उसका अर्थ करना है कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी उत्तम चंद जी के इसमें देखो खोल के, उसमें ये अर्थ मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं। और कौन सत्य होगा ये कैसे पहचाने?
ये अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ो ना। अभी व्याकरण से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अन्य का ग्रंथ का चाहिए प्रॉपर, तो ही यहाँ पर अर्थ ठीक कर पाएगा। मात्र व्याकरण ही व्याकरण का पंडित हो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। समझ में आ गया? सभी बातें सब मात्र व्याकरण का ज्ञान हो और धर्म का ज्ञान हो नहीं हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ने कहीं व्याकरण पढ़ना चालू किया था, आपको याद है? थोड़ा संस्कृत वगैरह पढ़ाते थे तो एकदम लौकिक 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 पढ़ाते थे, उसमें कुछ ही धर्म नहीं आता था। तो उन्होंने कहा भाई इसमें धर्म तो कुछ है, तुम धर्म के हिसाब से पढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। उनका हमको नहीं पढ़ना तुमसे, और अकेले अकेले पढ़ने लग गए फिर वे। ठीक है। और मुझे कुछ एक दो बातें कहनी थी, तुम रुक जाओ भाई, फिर हाथ खड़े करना। एक बार क्या हुआ, सालों पहले की बात है, डॉक्टर साहब कहते हैं, और वो इसी के लिए कहते हैं हमको मूल भाषा समझ में आनी चाहिए। इतना समझ में आना चाहिए कि सामने वाला हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, इतना समझ में आना चाहिए। मैथमेटिक्स कितना आना चाहिए किसी को भी, सामान्य से सामान्य अनपढ़ गवार किसान को भी कितना, इतना कि सामने वाला बनिया कम से कम हमको ठग तो न लेवे। वह 100 का माल लिया है और देखो साहब 200 लिख कर ये बता, देखो साहब 100 लिखे। हाँ, अब तुमको इतना भी नहीं पढ़ना है, इतना तो पढ़ लेना, प्रयोजन बहुत। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक बार क्या हुआ, उनकी एक बार विदेश से कुछ लोग आए, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट होते पत्रकार वगैरह, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। तो कोई पुराने राजा हुए जयपुर में, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आदि लेने आए थे। तो फिर वे पूरी जानकारी चाहते थे, तो उनको विद्वान योग्य नहीं दिख रहा था। निवेदन करके डॉक्टर साहब को ले गए। डॉक्टर साहब को अंग्रेजी आती थी नहीं और सामने वाले को हिंदी आती थी नहीं, तो उन्होंने मीडिएटर रखा बीच में। मीडिएटर समझते हो? वो ट्रांसलेट करता रहता, अनुवादक। क्या प्रॉपर वर्ड क्या होगा उसका? ये इसको बोल रहे, इसका समझ लेना, ये तो सब समझ में। लिंग्विस्टिक, तो द्विभाषी, राइट। तो फिर आमने सामने हुए तो चर्चा चालू हो गई। वो अंग्रेजी में पूछने लगे डॉक्टर साहब को, तो फिर वो बोलने लग गए ये आदमी ऐसा बोल रहा है, ऐसा ऐसा। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन देने लग गए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय राजाओं ने कोई विशेष कमाल नहीं किया, ये जो आपका कहना वो ठीक नहीं है। इसमें ये राजा वे राजा, धार्मिक चर्चा नहीं थी, वो थोड़ी ऐतिहासिक जनरल चर्चा थी। तो उन्होंने बहुत आधार दे देकर बात रखी कि ऐसा भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, आपको कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि ऐसा ऐसा हुआ था, भारतीयों ने ऐसा ऐसा किया था। तो ट्रांसलेटर ने क्या किया, ट्रांसलेटर ने उनको ये कहा कि हाँ, ही इज सेइंग कि यू आर ऑलमोस्ट राइट। तो डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया। डॉक्टर साहब ने उसको ये कहा, तुम क्या बोले? अब भी बोले मैं बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता, ऐसा नहीं है। तुम अब भी जो बोले कि मैं लगभग, वो ऐसा नहीं है बोले, तो वो बोलने लग गए। जो अंग्रेजी वाला जिसको बोल रहे थे ना वे, डॉक्टर साहब एक्शन से बोलने लग गए, ये ठीक से अनुवाद नहीं कर रहा है, तुम इसकी एंट्री नहीं कराना। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, निष्कर्ष क्या है दीपेश, अरे हम ट्रांसलेटर के भरोसे नहीं रह सकते, वो कुछ को कुछ करा के दे देगा, ऐसा काम चलेगा क्या? अरे वकालत के पेपर्स में वकील के हमने सब लिख दिया, तुम कर दो सिग्नेचर। अरे तुमको लिखने की अक्ल नहीं, तुमको तो पढ़ना तो चाहिए था ना एक दो बार। तो उसकी प्रॉपर्टी लेने के बदले वो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो नहीं लिखा रहा है उसको, उल्टा तो नहीं होना। तो थोड़ा बहुत ये मातृभाषा का ज्ञान हमको होना चाहिए, संस्कृत प्राकृत का। गुरुदेव ने तो हिंदी से संस्कृत सीखने का प्रयास किया था और अपना अपना सीखते रहते थे। बहुत सारी बातें होती है। अब बोलो भाई। क्या बात है? हाँ, ये अभी नया प्रश्न है आपका, नया प्रश्न है ना, बैठो। ये तुम लोग वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं तो मैं फिर कल सीधा सम्यक चरित्र का अन्यथा स्वरूप चलाऊंगा। फिर तुम वेट करोगे ना? अक्षय क्या है विचार? ये प्रांजल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और लेट कराऊंगा मैं, तो मौखिक बोल दूंगा, कवर कर दूंगा सब में। इसमें और बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है ना। देखिए, अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है,
कोई ये कहे आप तो हमको विद्वानों की नहीं आचार्यों की दिखाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये खानिया तत्व चर्चा जब हुई थी तब ये जब उनको कहा कि आप विद्वानों के आधार नहीं दिखाएंगे, टोडरमल जी बनारसी दास जी नहीं चलेंगे, तो फुलचंद जी ने ये कहा भाई मैं कौन हूं, मैं भी तो विद्वान हूं, तो नहीं आप उनका देखना चाहते तो मैं नहीं कराऊंगा, फिर मुझे नहीं करना ये। तो जो भी निरूपण फिर ऐसा यदि कहे तो फिर विद्वान प्रवचन भी नहीं कर सकता। मेरा ये प्रश्न है, देखो आप कोई बाहर बैठा है, कोई बाहर बैठा है, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, कहां से सुनेगा वो? ये माइक बीच में डाल दिया अपन, अभी बराबर दूर तक सुन रहा है। तो उसको पूछे आज सुबह किसके प्रवचन हुए, तो वो क्या बोलेगा? कार्तिक? एक जन भी बोलेगा कि आज तो माइक के प्रवचन हुए, माइक बहुत अच्छा बोला आज। माइक तो एक साधन है बीच का, उसको क्यों पकड़ते हो तुम? उसी माइक मतलब यहां पर विद्वान, विद्वान ने आगे प्रोपगेट किया, प्रोपगेट समझते हो आप, प्रसारित किया बात को आगे। विद्वान ने वो भगवान की ही वाणी लेकर, तुम इतना करो, तुम परीक्षा करो, और फिर अनुवाद नहीं करेंगे तो तुम मत पढ़ो, फिर अनुवाद तुम मूल पढ़ो। नहीं साहब मूल तो आता नहीं, फिर जाओ भगो यहां से, मूल तो आता नहीं। हम क्या कह रहे, तुम अनुवाद पर विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, तो बिल्कुल मत पढ़ो तुम अनुवाद, तुम ऊपर ऊपर का पढ़ते चलो, तुमको तकलीफ क्या है यदि हम अनुवाद करें तो? ठीक है, संस्कृत प्राकृत तो कोई समझता नहीं है, उत्तर उत्तर ज्ञान घटता जा रहा है, तो अनुवाद क्यों न हो, अनुवाद में क्यों न पढ़े? टोडरमल जी साहब ने तो खूब झड़ाई की श्वेतंबरों की, कहते तुम संस्कृत प्राकृत में बोलते रहते हो, प्रतिक्रम नादि के पाठ, अर्थवार्थ तो कुछ नहीं जानते। कहते पाठ पढ़ने का फल मिलता है कि अभिप्राय का? उनको पूछा तो उसने कहा अभिप्राय का। तो टोडरमल जी साहब कहते और तुम ये पढ़ने का तो भाव तो कुछ ही नहीं समझते, तो तुमको फल कैसे लगेगा? समझ में आए? तो अगर कुछ को कुछ पढ़ते रहते हो, कुछ को कुछ रटते रहते हो, उनका अर्थ भी नहीं पता रहता है। संस्कृत प्राकृत का वास्तविक स्थिति है ये। मैं सब श्वेतंबरी रिश्तेदार है ना, अभी भी मिलते रहते हैं कभी कभार, ये ऐसे पिंड थोड़ी छुटता है इन लोगों का, कभी कभी टपकते रहते, समझते रहते हैं, समझने के नाम पर समझाते भी रहते हैं, समझने कम आते हैं, समझाने बहुत आते हैं। शशांक, तो ये इतना याद रहता है इनको संस्कृत, वो खूब धड़ाधड़ अभी बोलते चले तो किसी किसी के ग्रंथों के ग्रंथ याद है 32 वे आगम प्रेम गणधर वहां से आए मानते हैं ना सब, तो सब कंठस्थ उनको संस्कृत प्राकृत, और एक भी लाइन का अर्थ पूछो उनके बस की नहीं है बताने की, और उनको इतना बड़ा विद्वान मानते हैं जो सब याद करता है, बस अर्थ कुछ नहीं पूछना उनको। ये तकलीफ आज भी है। तो भाव समझने की बात है ना, तो अनुवादक विद्वान ने क्या अपराध किया? विद्वान ने अपनी थोड़ी कुछ मिलाई है, ठीक है। और तो फिर कितना संकट होगा, फिर संस्कृत भी क्यों पढ़ना, फिर प्राकृति पढ़े। प्राकृति मूल चलता था ना, संस्कृत तो नए रूप से डेवलप हुआ, फिर अपभ्रंश भी पढ़ेगी नहीं, तुम बताओ बोलना, फिर अपभ्रंश भी क्यों पढ़े फिर? तो काल के योग से सब बदलता चलता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? हो गया। अभी एक प्रश्न हो गया, ऋषभ चलना आगे। और मूल में ये है सहजानन वर्णी, इनका तो कोई विरोध नहीं करता, गुरुदेव का तो विरोध करने वाले हैं, बड़ा पक्ष है। जिनेन्द्र वर्णी का कोई विरोध नहीं करता, सहजानन वर्णी का कोई विरोध नहीं करता। तो उन्होंने स्वयं ने टीका लिखी लिखाई की नहीं, और हिंदी अनुवाद सब 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 किया उन्होंने, तो उनका कैसा मान्य होता है आपको? चलो, क्या कह रहा था? हाँ, एक प्रश्न अक्सर आता रहता है, हमको उपदेश किसका प्रामाणिक? एक बार मेरे पास प्रश्न भी आया था कि सम्यक दृष्टि ही वक्ता होना चाहिए, उसी की वाणी प्रामाणिक। और क्या आधार बोल रहे थे आप लोग? पंडित जी ने क्या उदाहरण दिया कि घर में भोजन बना है तो चमार परोसे तो चलेगा क्या आपको, और जैन परोसे तो चलता है, लेकिन चमार परोसे तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार जिनवानी है, उसको देने वाला सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि जिनवानी सुनाए ये नहीं चलेगा। आया था तो मैंने उसको अच्छे से बताया था आपको, उदाहरण उसने थोड़ा गड़बड़ा दिया है। उनको उदाहरण ये चाहिए है तो एक ही घर के दो व्यक्ति,
चमार वमार कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन एक जन ने रसोई करके चखी है, भोजन किया है, स्वाद लेकर परोस रहा है, और एक जन बस बिना स्वाद ले परोस रहा है। ऐसे उदाहरण क्यों नहीं बनाते तुम? तो दोनों के हाथ से नहीं चलेगी क्या रसोई? अभी यहाँ पर मैं आज आधार पढ़ के दिखाऊंगा आपको टोडरमल जी साहब का। फिर जीवन में कभी ये नहीं कहना ये तकलीफ कहाँ हुई है पता है। ये लोग सब गुरुदेव को सम्यक दृष्टि डिक्लेयर करते हैं, तो क्या सब मिथ्या दृष्टि थे क्या वे? अरे वे तो भगवान ही जाने वे सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे। मैं ये कहता हूँ फिर उन्हीं अकेले को हीरो बनाकर फिर बाकी के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तुम तुम्हारा सम्यक तो दिखाओ। और मैंने आपको कई दफे कहा है, वे ये कहते रहते हैं तुम कई जगह ऐसा है गद्दी पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, ये तो सम्यक दृष्टियों की ही गद्दी है। गुरुदेव की सीढ़ी चलेंगे, गुरुदेव की सुनो ना, फिर नहीं सब समझ में तो नहीं आते, तो बेवकूफी का धंधा है क्या ये? जो समझ में आता है सुनो, जो समझ में नहीं आता, अरे एक अभी क्या बताए, बहुत तकलीफ है। सीढ़ी तो चलती रहती है, एक आदमी ने फटकता उस तरफ, एक आदमी बस आता है चालू और बंद करने वाला, पगारी। बहुत तकलीफ है। मतलब मैं और कई जन केवल प्रोग्राम चलने को हमारे यहाँ गुरुदेव की सीढ़ी चलती है, ये बताने को फिर फंड मिलता है ऊपर से शशांक। हम घर पर बैठकर पढ़े और हमारा कैसी भी हालत है हमको कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन हम रोज सीढ़ी चलाए और फिर बाग बगीचे में पीछे जाकर पानी भी देते रहे, ये गुरुदेव का भगत है। कुछ नहीं समझे उनमें, समझ में तकलीफ इतनी खड़ी होती है। कहां से? सम्यक दृष्टि से ही प्रवचन सुनना चाहिए, सम्यक दृष्टि से ही सुनना। तो वे सब तो क्या हम मिथ्या दृष्टि है क्या? मतलब ये तकलीफ खड़ी होती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा सचमुच नहीं है कि मिथ्या दृष्टि की वाणी प्रामाणिक नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी यदि प्रवचन देवे, उनके प्रवचन के निमित्त से हमको सम्यक तो हो सकता है। अभी मैंने कहा ना, जैसे माइक है तो माइक क्या सम्यक दृष्टि है क्या? तो उनके निमित्त से नहीं क्या वाणी तुम तक आई? अरे ये बीच का एजेंट है। ठीक है, एक उदाहरण टोडरमल जी साहब देते हैं। कहते हैं लड़की कोई नाच रही है 3-4 साल वाली फिल्मी गाने की धुन पर। ये उदाहरण दिया था 2 बार मैंने अभी तक। तो फिल्मी धुन पर वो गा रही है, तो वो विकार वाले शब्द उसमें आ रहे हैं फिल्मी गानों में। तो विकार वाले शब्द में आते समय क्या स्वयं वो विकार को प्राप्त होती है? क्यों वो तो भावी नहीं समझती। लेकिन जितने लोग तमाशा देख रहे हैं 100-500 जितने भी, वे सब विकार को प्राप्त हो रहे हैं। बोलने वाला विकार को प्राप्त नहीं हो रहा है और सुनने वाले विकार को प्राप्त हो रहे। ये उदाहरण टोडरमल जी ने दिया। कहते हैं प्रवचन करने वाला कुछ भी सम्यक्तों को प्राप्त नहीं होता और सुनने वाले आत्मानुभव को प्राप्त हो जाए। ये उत्कृष्ट प्रमाण है कि मिथ्या दृष्टि की वाणी भी सम्यक्तों में निमित्त हो सकती है। लेकिन कौन मिथ्या दृष्टि? जो आगमानुसारी बात करता हो और आगमानुसारी बात करने वाले को कथनचित सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। इस न्याय से सम्यक दृष्टि की वाणी ही निमित्त है सम्यक्त्व में। कितने जनों ने मेरी बात को समझा? बस ये व्यवहार सम्यक्त्व की बात होती है। जो नई विवक्षाएं समझे, निश्चय व्यवहार समझे, 8 मूल गुण का पालन करे, अच्छे जीवन हो, कर सकता है निरूपण। बोलो भाई। अरे फिर तुम क्या समझ रहे हो? जब से मिथ्या दृष्टि निमित्त हो, फिर तुम क्या समझ रहे हो? कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। निसर्ग अधिगमज में उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कह ही रहा हूं ना। देखो एक प्रकरण पढ़ेंगे, स्टॉप करेंगे। देखो बैठिए। कुछ नहीं ऐसा। फिर सुनो, फिर तो यहां पर भी सुनने की आवश्यकता क्या है? फिर यहां पर सुनने की आवश्यकता क्या है? फिर ताजा, फिर तो बिना सुने भी हो सकता है। आप नहीं समझे मेरी बात को? अभी तो वो मुद्दा ही नहीं उठा रहा हूं मैं। हमने चर्चा की है, वैसे ऐसा भी नहीं है पहले भी कभी सुना होना चाहिए। ऐसा मूल ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। टोडरमल जी साहब ने एक जगह लिखा। आप समझ गए मेरी बात को? निसर्गज और अधिगमज दोनों मात्र परिभाषा इतनी बनाई तो किसी के निमित्त से और एक बिना किसी के निमित्त से, बस इतनी परिभाषा आचार्यों की तरफ से। ये हम कैसे कहे कि पूर्व में उपदेश सुना था उसने। ठीक है,
बैठे मैं पढ़ूंगा थोड़ा, देखो। और कितने लोग, कई लोग इतने लकीर के फकीर हैं, वे बिल्कुल लीक से हटना नहीं चाहते। आज मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं एक जगह गया तो मुझे बहुत आग्रह किया गया गद्दी पर बैठने का। गद्दी समझते हो आप? और गुरुदेव का गढ़ है वो, जहां पर मैं गया। गुरुदेव बैठते थे। अरे कैसी बकवास करते हो, मैंने कहा तुम गुरुदेव बैठते थे गद्दी पर। मैंने कहा हमको क्यों बिठाते हो तुम? और मैंने कहा, वो आ गए मेरे पास। मैंने कहा वैसे पुरुषन पर्व के लिए गया था मैं, तो मैंने कहा 84 दोष में अमुक नंबर का दोष ये क्या है जरा बताना। अब उनके पिताजी को भी पता नहीं था 84 आसदना दोष क्या चीज है। वो देख दाख कराया कहीं और फिर बोला गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। मैंने कहा हम इनकी माने कि गुरुदेव की माने? मैंने कहा तुम व्यक्तिवादी क्यों बनते हो? व्यक्ति कभी चूक नहीं सकता क्या? और होगी उनकी कोई समस्या, होगी परेशानी कोई बैठने करने में, हमको क्यों मजबूरी को राजमार्ग क्यों बना रहे हो तुम? समझ रहे हो मेरी बात को? सत्यम, व्यक्ति कभी भी धर्म में प्रधान नहीं होता, क्योंकि जब जब भी व्यक्ति प्रधान होता है तब तक व्यक्ति में जितनी गड़बड़ियां होगी वे बिल्कुल आंख मीच कर हमारे जीवन में वो गड़बड़ियां आती रहती है। हमारे लिए सर्वज्ञ भगवान, टोडरमल जी आदि ये विद्वान क्यों जो अतीत हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उनका जीवन हमने देखा नहीं और उनकी लेखनी में कोई खोट नहीं है। देखम देखी कोई गलती होगी तो होगी, लेकिन उनके लेखनी में और वचन इतना ही प्रामाणिक होता है। उन्होंने जो किया यह प्रामाणिक नहीं होता, उन्होंने जो कहा यह प्रामाणिक होता है। क्यों? क्योंकि जिन वचन अनुसार बोले हैं। समझ रहे हैं ना आप शशांक? मैं भी सबको कहता हूं हमारी कोई चर्या प्रामाणिक नहीं है। आप ग्रंथ में मिलान करना और तो और हम ही को पूछना तो हम उसको आधार दिखाएंगे आपको एक एक, और ग्रंथ में कहा है उसको तुम मानते चलना। हाँ हाँ, अरे ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे बोलेगा आगमानुसार? ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं बोल सकेगा, मंगलाचरणी ही नहीं कर सकेगा वो। ठीक है? अरे भाई ये तो टोटली अच्छे जीव है नहीं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके प्रवचन से सम्यक्तों को प्राप्त होगा जीव। इसको अपन ग्रहित मिथ्या तो कहीं क्यों बोले? अभी यहाँ का प्रकरण में मात्र ग्रहित बोला है अपन ने, वो तो मात्र मिथ्या दृष्टि जीव है, आत्मा को आत्मा नहीं जान रहा है। बाकी देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है, जैसा कहा वैसा बोलता है, उसके निमित्त से हमको सम्यक तो हो सकता है, बस उसको हो ना हो। ओके बोलो। बोलने वाला तो गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं? मतलब वो बिना लक्ष्य समझे बोल रहा है बोलने वाला तो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे समझ कर ही समझा रहा है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आगम सर बोल नहीं रहा। हाँ तो फिर खत्म, बात खत्म। समझने वाला समझ जाएगा कि ये वृक्ष है, इसमें वृक्ष है, लेकिन वो आगम में आता है। अरे तुम ये कह रहे ना वो जिन वचनानुसार नहीं बोल रहा है, उसकी छुट्टी है। निमित्त तो वो भी हो गया। अरे कैसे होगा वो निमित्त? फिर उसके वचन से सुन के उसने वृक्ष समझ, वो तो वृक्ष समझ ही रहा है। ऐसे कैसे समझ रहे हो? नहीं होगा ऐसा। सोचो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो गलत निरूपण कर और वो यथार्थ कैसे समझेगा उसको? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आप पढ़ लेना, ये 237 का पैराग्राफ, इसमें जैसा मैंने कहा है वैसे लिखा है। मत हंसो, ये सुनो, इसमें ये तकलीफ हो सकती है यदि उसको लगे सभी मेरे ऊपर हंसते हैं तो कल से आएगी नहीं, उसको अरुचि होगी फिर यहाँ से। फिर मुझे हंसते हंसना नहीं चाहिए। इजी रहो तुम। आप ये देखो वो आ रही है मंदिर, ये बहुत बड़ी बात, परंपरा से आए, लिखा ना प्रसंग अनुसार कभी कोई आए, रूटीन लग जाए वो, ठीक है। अच्छा उसको ये तो पता चल रहा है ये धर्म की चर्चा चल रही है, इतना भी समझे तो उसको पुण्य बन रहा है। अब उनको आवाज नहीं करना चाहिए, अब उनको हो हल्ला नहीं। अभी घर पर ऐसे बैठती होगी क्या? तो यहाँ पर क्यों बैठी? उसको धर्म बुद्धि है यहाँ से कि ये धर्म की कोई चीज चल रही, तो इतने समय में उसको बराबर उसके शक्ति प्रमाण पुण्य बन चल रहा है। सोते समय में भी
वो डिसिप्लिन में सो रही है। डिसिप्लिन में मतलब ऐसा कर रही क्या? नहीं सुनो, वो जानती है ये धर्म का क्षेत्र है, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया ना, अपन कितने बहुत 1.25 घंटा हो गए बैठे हैं, तो थक जाते। छोटे छोटे बच्चे हैं ये। देखो ये क्या तुम तो नहीं थके ना? हाँ ठीक है। परंतु वह देखो आप रूप मुख से। अच्छा एक बार और, ये 237 पेज पर ऊपर आप लिखेंगे द्रव्यन योग। 237 पेज 4थी लाइन के वहां लिखो द्रव्यन योग। 236 लास्ट पैराग्राफ लिखो 3 अनुयोग, ठीक है। अभी देखो मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे। आगे 6वीं 7वीं लाइन 237 कौन पढ़ेगा भाई? ये पढ़ेगा भूपेंद्र, यहां बैठा है। अच्छा भूपेंद्र की इसकी डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। चलो भूपेंद्र ही पढ़ लो, चलो। हाँ मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वह करता है, उसे कुछ भाव हासिल नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को बस हो गए टैली। ये रोग यहाँ से पनपा है। लोगों का कहना है सम्यक दृष्टि करे, और सब में बात नक्की है। ये सब कहते हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी सम्यक दृष्टि था, अभी हम सब मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, इसके लिए भी ये प्रमाण आ गए सामने। कल प्रकरण नया चलेगा। लास्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं है, तुम लोग पढ़ लेना, कोई खास नहीं है, सेंस नहीं है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप चलेगा। ओम नमः। अब बोलो। हाँ अच्छा समझना है कि अरे भाई अभव्य सेन नाम का एक मुनि हुआ, तो वो मुनि हुआ और वो कुछ आचरण कुछ नहीं करता था। तो शंकाकार क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है अभव्य सेन जैसा। कह रहे अभव्य सेन जैसा नहीं, अभव्य सेन तो शिथिल था। हम कह रहे द्रव्यलिंगी मुनि यदि आत्मानुभव नहीं करे तब भी वो संसार में ही रहेगा, ठीक है। वो कह रहे हाँ अभव्य सेन जैसा। अभव्य सेन जैसा नहीं, अभव्य सेन तो शिथिलाचारी मुनि था, वो पाप में प्रवृत्त था। ये तो सज्जन मुनि है, लेकिन उसके भी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता। बस ठीक है, हो गया। लास्ट प्रकरण भी मैंने समझा दिया, कुछ था नहीं उसमें ज्यादा। ओम नमः।